यूके में आपको 9 से 12,000 पाउंड चाहिए स्पेशली लंदन के लिए 12,000 पाउंड, मैनचेस्टर के लिए 8,000 पाउंड। इटली कम से वो अफोर्डेबल है, बट आप उसके लिए इतनी कॉस्ट नहीं चाहिए होती है। आई थिंक 20 से 30 लाख चाहिए, जिसकी वजह से आप बाकी आप मतलब 20 से 30 लाख आपने वो शो बनाना कि आपको लिविंग एक्सपेंस है। बाकी आपको यूनिवर्सिटी वहाँ पर अगर आपने स्पॉन्सरशिप ली हुई है, ठीक है, यूनिवर्सिटी अगर आपको स्पॉन्सर करती है तो आपकी ट्यूशन फीस वो कवर कर लेती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है लंदन में अगर आप डिफरेंट जोन में रहने हैं, बट इटली में ये चीज़ बड़ी सस्ती है ट्रांसपोर्ट के लिहाज से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ी सस्ती है, लेकिन वहाँ भी इंटरनेशनल ड्राइविंग क्लासेस चलता है। इटालियन लैंग्वेज आती है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है जॉब ढूंढना। अगर आपको नहीं आती तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। असल सब कैसे ठीक ठाक है। अच्छा, तो आज हम एक और वीडियो में आए हैं, ठीक है, तो जिसके अंदर हम यूके और इटली को कंपेयर करेंगे। पहले मैंने यूएसए, कनाडा एंड जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया को किया, तो आज हम इटली के ऊपर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी जो एक्सपेंस है, ठीक है, तो मतलब कि जो फीस वगैरह होती है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आए। तो देखिए यूके में ऑलरेडी आपको पता है कि तकरीबन यूके के अंदर एक साल की फ़ीस 15 से 20 हज़ार तक भी है, 20 से 40 तक भी है, ये डिपेंड करती है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, ठीक है, लेकिन 15,000 तक ऑलमोस्ट होती है। बट इटली ये काफ़ी ज़्यादा लो होती है यूके से, क्योंकि यूके में 1 से 4,000 तक होती है। और बाज़ बात ये भी है कि मोस्टली वहाँ पर स्कॉलरशिप चलती है जो आपकी ट्यूशन फीस को कवर अप करती है। अच्छा, तो अब डिग्री के जो ड्यूरेशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखें, जो इटली के अंदर डिग्री जो सी मास्टर वो 2 साल का है, जो नेटवर्किंग के लिए और एक्सपोजर के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है बड़ा। यूके के अंदर भी सेम चीज़ है, बट उसमें मास्टर 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। मास्टर वैसे 1 साल का लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है, और जो दूसरा मास्टर उसके अंदर रिसर्च बेस होता है। तो जो स्टूडेंट के लिए जो से कॉस्ट एफिशिएंट होता है, उसके बाद ये था कि यार आपने 1 साल की डिग्री की और उसके बाद आपकी ना जान छूट गई। सिंपल सी बात है, 2 साल के अंदर आपको बहुत सारे प्लान होते हैं, ठीक है, जो उन प्लान्स को जैसे आप थोड़ा डिले कर जाते हैं हम। बट यूके के अंदर ये आपको अच्छा मौका मिलता है कि 1 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप अपने प्लान्स के ऊपर कैरी ऑन कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है इटली के अंदर, क्योंकि वो स्पेनिश है मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से मैं वो बोल नहीं पाऊंगा। लास्ट तो मैंने को डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। एक तो यूनिवर्सिटीज़ का मुझे बोलना आता है, जिसमें स्पेंसर यूनिवर्सिटी मोम है जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा है बड़ा, और यूनिवर्सिटी लोगाना है बड़ी, ठीक है ना। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ है ये टॉप पे, बाकी यूनिवर्सिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यूके के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो एजुकेशन आपको पता है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और भी काफ़ी हैं, बट जो लिस्ट में है वो यही है, इंपीरियल लंदन ऑफ कॉलेज, ठीक है, और कैम्ब्रिज है और ऑक्सफोर्ड है बड़ा। तो इन कंपैरिजन के लिहाज से आप देख सकते हैं आपके लिए कौन सी जनाब आला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो एजुकेशन सिस्टम है इनका, तो क्लियरली बात है यूके का जो रिसर्च बेस सिस्टम है पड़ा, बट इटली के अंदर आर्ट्स और आर्किटेक्चर को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इस लिहाज से उसके अंदर हिस्ट्री, आर्ट और आर्किटेक्चर और भी है बड़ी, बट इसके ऊपर ज़्यादा हिस्ट्री के ऊपर इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। और यूके के अंदर आपको पता है रिसर्च बेस होता है जो आपकी कैरियर पे फोकस किया जाता है या प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है। अच्छा, अब आप पार्ट टाइम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पार्ट टाइम के लिहाज से देखा जाए तो क्लियरली बात है यूके के अंदर भी आपको 4 घंटे अलाउड होते हैं वर्क करने के लिए पर डे में, और क्लियरली बात है 20 घंटे आपको अलाउड होते हैं पर वीक में। और सेम चीज़ वहाँ पर भी मौजूद है बड़ी, 4 घंटे आपको अलाउड है यूरोप के अंदर और 20 घंटे आपको पर वीक के अलाउड होता है। अब हम इनकम की बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि देखें सेम रेट है बड़ा, जिसके अंदर आप तकरीबन 10 से 12 से 15 तक आप यूके में कमा सकते हैं एनआई के ऊपर, और यूरोप के अंदर भी आपका रीच सेम है, 12 यूरो से 15 यूरो तक भी या 10 यूरो से 15 यूरो तक कमा सकते हो, डिपेंड करता है बड़ा। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर जिसके अंदर आ जाता है कि यार यूके के अंदर और इटली के अंदर क्या सीन है, मतलब उसके ऊपर जब हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे थे। देखिए यूके के अंदर आपको 2 साल का PhD भी मिलता है, 1 साल का मास्टर करने के बाद उसके अंदर आपने अपने स्पॉन्सर ढूंढना होता है। बट इटली में आपको जो होता है जॉब हंटिंग का एक वीज़ा मिलता है, ठीक है ना। उस वीज़े के अंदर अगर आपको जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर जनाब आपको क्लियरली बात है वापस आना पड़ता है। तो उसके अंदर आपको जब जॉब मिल जाती है फिर वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर, ठीक है। आप यूके के अंदर यार देखिए इंटरनेशनल ड्राइविंग अलाउड है, बट वो 1 साल के लिए होता है। आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है लंदन में अगर आप डिफरेंट जोन में रहने हैं। बट इटली में ये चीज़ बड़ी सस्ती है ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ी सस्ती है, लेकिन वहाँ भी इंटरनेशनल ड्राइविंग क्लासेस चलता है। तो अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि यार स्टूडेंट ऐसे कितना कमा देते हैं। यार वो डिपेंड है, देखिए वो डिपेंड है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूके के अंदर 2500 3000 कैश के ऊपर भी काम कर रहे हैं, एलआई के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अगर 1000 एलआई पे ले रहे हैं तो 1500 कैश पे कर रहे हैं, बट कैश थोड़ा सा इलीगल हो जाता है, बट चल रहा है हर जगह। तो सेम चीज़ इटली में आ जाती है। इटली के अंदर भी स्टूडेंट तकरीबन 1200 से 1500 यूरो कमा लेता है
अब देखा जाए तो यूके थोड़ा सा अच्छा प्रोवाइड करता है पैसा एज कम्पेयर टू यूरोप, जिसकी वजह से लोग थोड़ा यूके में ज़्यादा प्रेफर मूव करते हैं। तो उसके अंदर ये हो जाता है कि भैया देखिए, अगर आपको लैंग्वेज आती है, जो हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं इसके ऊपर तो साथ में, तो उसके अंदर ये बात आ जाती है कि अगर आपको इटालियन लैंग्वेज आती है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है जॉब ढूंढना। अगर आपको नहीं आती तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यूके में अंदर आपको हर फील्ड में जॉब मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं क्लियरली मेंशन करूँगा, वो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि देखिए, अगर आपको लैंग्वेज आती है या नहीं आती, मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि भाई आपका बस रेफरेंस है, कि अगर आपको वो जानने वाला है तो वो ही आपकी वहाँ पर जॉब लगवा सकते हो। रेफरेंस बनते बनते 1-2 महीना लग ही जाता है, बट किसी को बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को बहुत लेट मिलती है। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि यार PR के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, दोनों में सेम क्राइटेरिया, आपको यूके के अंदर स्पॉन्सर मिली है तो ही आपको 5 साल बाद PR मिलेगी, बट इंग्लिश इज अ प्राइमरी लैंग्वेज, ठीक है। आप इटली में काम कर रहे हैं, बोले कि इटालियन लैंग्वेज, मतलब अगर आप वहाँ पर है, इटली में है, तो क्लियरली बात है, अगर आपके पास स्पॉन्सर है, काम कर रहे हैं, तो क्लियरली बात है वहाँ पर आपको 5 साल के लीगल रहना जरूरी है दोनों कंट्रीज में, देन जाके आपको PR मिलती है। पर जो लैंग्वेज है वो प्राइमरी सीन है। बड़ा एक बात याद रखें यार, देखिए, अगर आप पाकिस्तान में, क्लियरली बात है, आपको उर्दू स्पीकिंग आनी चाहिए, देती ही आपको नेचुरल हो सकते हैं। तो सेम चीज़ वहाँ अप्लाई होती है, लेकिन आजकल बहुत तरीके हैं, ठीक है, लेकिन सेम चीज़ वहाँ अप्लाई होती है। कोशिश करें कि जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज सीखें, क्योंकि यार उस लैंग्वेज में आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि एटलीस्ट जिसका आप नमक खा रहे हैं वो पता तो है लैंग्वेज क्या है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमें उर्दू नहीं आती थी, बचपन में लगना हमने सीख ली। अब साउथ पंजाब में उर्दू की कमी है, हम सराइकी हैं, लेकिन हम सीख लेते हैं। अब हम वेदर कंडीशन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जो इटली के अंदर जो वेदर है समर के अंदर, वो मेडिटेरेनियन स्टाइल के ऊपर है, ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि वो ज़्यादा गर्म नहीं होता, नॉर्मल रहता है, ठीक है। आप यूके के अंदर आप बात कंडीशन की बात करें, यूके के अंदर मौसम बहुत ठंडा होता है। दिन भर आप अभी गूगल पे लगा के देखें 4-5 चल रहा होगा, बट समर आने वाला है तो हो सकता है एक्सटीड करके 10 से 12 भी जा सकते हैं। समर ने एज यूजुअल मैंने पिछली वीडियो में बताया 30 से 45 तक भी मैंने लोगों से सुने, बट मैंने जब तक फेस किया 25 से 30 तक मैंने फेस किया। रात को फिर भी अपर पहनना पड़ता है। तो वेदर के लिहाज से इटली काफ़ी हद तक बेहतर है यूके से। यूके में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इटली में दोनों वेदर मिल जाते हैं आपको इजीली, ठीक है। बर्फ़ भी पड़ती है कि वहाँ पे, और क्लियरली बात है आपको वहाँ पर साइड और समुद्र की वजह से थोड़ा सा अच्छा मौसम मिल जाता है। अच्छा, तब आप कल्चर की बात कर लेते हैं। देखिए, वहाँ पर आपको हिस्टोरिकल बेस्ड कल्चर ज़्यादा मिलेगा, और जो फूड है वो आर्ट्स बेस्ड के हिसाब से मिलता है, ठीक है ना। बट यूके में आपको मल्टी नेशनलिटी लोग मिल जाते हैं, क्योंकि कदरे यूके में मूव होना ज़्यादा ईजी एज कम्पेयर टू यूरोप। तो वहाँ पर आपको हर नेशनलिटी का बंदा मिलेगा, इवन स्पेशल लंदन में भी। तो मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड हो गया, ठीक है, और उसके बाद बर्मिंघम हो गया, तो यहाँ पर आपको क्लियरली बात है अपने लोग ही मिलेंगे। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड के ऊपर कि भी हमें क्या क्या चाहिए। लेली बात है यार, यूके में आपको 9 से 12,000 पाउंड चाहिए, स्पेशली लंदन के लिए 12,000 पाउंड, मैनचेस्टर के लिए 8,000 पाउंड। इटली कम से वो अफोर्डेबल है, बट आप उसके लिए इतनी कॉस्ट नहीं चाहिए होती है। आई थिंक 20 से 30 लाख चाहिए, जिसकी वजह से आप बाकी आप मतलब बेसिक 30 लाख आपने वो शो बनाना कि आपको लिविंग एक्सपेंस है। बाकी आपको यूनिवर्सिटी वहाँ पर अगर आपने स्पॉन्सरशिप ली हुई है, ठीक है, यूनिवर्सिटी अगर आप स्पॉन्सर करती तो आपकी ट्यूशन फीस वो कवर कर लेती है। अब अच्छा, तो हम कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं। अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, ठीक है, तो क्लियरली बात आपके लिए अच्छे ऑप्शन जो है ना, बेस्ट ऑप्शन है वो यूके में मिल सकते हैं। बट अगर आपको अफोर्डेबल ऑप्शंस जिसमें अंदर ट्यूशन फीस कवर हो जाए, सब कुछ कवर हो जाए, लीस्ट जो है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव ना, वो इटली है पड़ा। अगर आपने कल्चर के दीवाने, आर्ट्स के दीवाने हैं, तो क्लियरली बात है इटली आपके लिए बेस्ट है। तो ये आपने खुद सेलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ ज़्यादा है तो आप यूके रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके पास काम है या काम ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप यूके रिमूव कर सकते, डिपेंड करते हैं कि आपका शौक क्या है पड़ा। थैंक यू।